हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन से। एक टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड ओवरी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड ओवरी। ओवरी से बच्चों एग रिलीज होता है और जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये जो आपको दोनों साइड से ट्यूब दिख रही हैं दैट इज़ कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। एवरी मंथ एग जो है ओवरी में बहुत सारे एग रिलीज होते हैं, लेकिन एक एग जो है मैच्योर होता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब में बच्चों जाकर स्पर्म का वेट करता है। अगर इसे स्पर्म मिल जाता है तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ही रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है देन क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब से एग जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है सर्विक्स से होते हुए वजाइना से होते हुए मेनेस्ट्रल फ्लो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू वजाइना से बाहर निकल जाता है। बच्चों ये देखिए, ये यूट्रस का पोर्शन है, इसे हम सर्विक्स कहते हैं और इसे वजाइना कहते हैं। एवरी मंथ एग रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म मिल जाता है देन ओवा और स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और कुछ समय के बाद यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट आकर यहाँ पर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये तो प्रोसेस तब होता है जब स्पर्म मिल जाता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो बच्चों एग जो है मेनेस्ट्रल फ्लो के साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है तो ब्लीडिंग के साथ वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये बच्चों स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलिए नोट्स देख लेते हैं हम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ओवरी क्या है? पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। जो पेयर ऑफ ओवरी होती है बच्चों वो कहाँ पाई जाती है? एब्डोमेन रीजन में, लोअर साइड में प्रेजेंट होती है। प्रोड्यूस द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। हमारी जो ओवरी होती है हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन से हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। हमारी ओवरी फीमेल जर्म सेल्स मीन्स एग को भी प्रोड्यूस करती है। अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? कैरी ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। ये ओवम को कैरी करती है। जब एग रिलीज होता है तो हमारी फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यूजुअली द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बच्चों यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ही फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं यूट्रस। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कुछ टाइम के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट यूट्रस में आकर इम्प्लांट हो जाता है। यहीं पर बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी बनने लगता है। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना। यूट्रस जो है वजाइना में ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स। आप देखिए डायग्राम में हमने आपको बताया था, ये है यूट्रस, ये जो है ओपन होता है वजाइना में थ्रू द सर्विक्स। आगे चलिए, सर्विक्स क्या है? सेपरेट द वजाइना फ्रॉम द यूट्रस। वजाइना को यूट्रस से सेपरेट करता है। होल्ड द फीटस, ये फीटस को भी होल्ड करके रखता है। इन प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टाइम में फीटस को भी होल्ड करके रखने में हेल्प करता है सर्विक्स। अब हम बात करते हैं बच्चों वजाइना की। वजाइना क्या होता है? प्रोवाइड अ पासवे फॉर स्पर्म एंड मेनेस्ट्रल फ्लो। बच्चों यही पासवे है जहाँ से स्पर्म इंटर करता है और मेनेस्ट्रल साइकिल का फ्लो जो होता है, ब्लीडिंग होती है, वो बाहर निकल जाती है। अब चलिए देखते हैं। हमने इसके नोट्स जो हैं बच्चों आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाऊं। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।